गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। मेनका का कोप भवन में प्रवेश करना और भगवान शिव का हिमवान के पास सप्त ऋषियों को भेजना और हिमवान द्वारा उनका सत्कार करना, सप्तऋषियों का और अरुंधति का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब ब्राह्मण रूपधारी शिव के वचनों को सुनकर मैना के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा और उन्हें दुखी होकर पति से कहा कि गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनसे खिन्न हो गया है, उनसे दूर हो गया है। शैलराज, रुद्र के रूप और शील नाम सारे ही कुत्सित हैं, सारे ही दूषित हैं। उन्हें अपनी मैं सुलक्षणा पुत्री कभी नहीं दूंगी, मर जाऊंगी, इसके गले में फांसी लगा दूंगी, इसे जल में डुबो दूंगी, लेकिन अपनी पुत्री मैं उनको नहीं दूंगी। ऐसे कहकर रोती हुई मैना कोप भवन में चली गई और अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया और खाना पीना सब छोड़ दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और उससे आकाश में उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और उनके सामने देखकर हिमवान बड़े आदर के साथ उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब सप्तऋषियों को शिव जी ने आज्ञा दी कि जाकर वो उनको समझाएं, विवाह के लिए तैयार करें मैना और हिमवान को। तो सारे सप्तऋषि पृथ्वी पर आकर हिमवान के घर आ गए और उन्हें प्रणाम। उन सप्तऋषियों को हिमवान ने प्रणाम किया और बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की और उनसे कहा कि आज मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया है, आप यहाँ आए हैं। सबके लिए आसन लगाया, सबका सत्कार किया। हिमवान कहता है कि आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। हिमवान कहते हैं, मैं धन्य हूँ, कृतकृत हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया हूँ, क्योंकि आप सारे विष्णु रूपी सारे ऋषि यहाँ पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम है और दीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है। तथापि मुझ सेवक के योग्य कोई कार्य है तो उसे अवश्य बताइए। ऋषि कहते हैं कि शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है। शिव और जगत जननी माया है और शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। पर हिमवान कहते हैं कि ऋषियों, आप लोगों को जो बात कही है कि उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले भी मान रखा था, किंतु कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें की। तभी से शिवा की जो माता है उनका ज्ञान भ्रष्ट हो गया है और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और वो कहती हैं कि उन्होंने शिव जी के साथ उनका विवाह नहीं कराएंगी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित होकर ऐसी बात कहते हैं। तब ऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करते हुए मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञान जानी अरुंधति घर में चली गई। अरुंधति कहती हैं, साध्वी मेनके उठो, अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ और दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का कहना सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोलती हैं। मेना कहती हैं, अहो पुण्य जन्मा जीवों को आज किस प्रकार पुण्य मिला है कि आप सारे मिलकर यहाँ आए हैं। और मेनका की ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने बहुत अच्छी तरह से समझाया बुझाया और फिर उस स्थान पे आई जहाँ सारे ऋषि बैठे हुए थे। ऋषि बोलते हैं, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो, सहस्कर्ता रुद्र के ससुर बन जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं और किसी से याचना नहीं करते, किसी से मांगते नहीं हैं। तारकासुर के विनाश के लिए ही वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से भगवान शिव से प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। और भगवान शंकर तो योगियों की शिरोमणि हैं, विवाह के लिए उत्सुक नहीं है, इच्छा नहीं है उनकी विवाह की। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से महादेव जी तुम्हारी कन्या का प्राणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जो तप किया है उस समय उनके सामने
उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली है और इन्हीं 2 कारणों से वह योगी राज शिव विवाह करेंगे। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई रजोचित सामग्री नहीं देता, कोई राजा वाली कोई सामग्री नहीं देता, ना घर है, ना ऐश्वर्य, ना भाई बंधु है, ना भाई बहन है, ना कुछ है उनके पास। और जो पिता काम से, मोह से, भय से और लोभ से किसी अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कराता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। मुनिवर नारद हिमालय के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि वशिष्ठ कहते हैं, शैलेश्वर मेरी बात सुनो, यह सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है, धर्म के अनुकूल है, सत्य है, इस लोक में भी फलदायक है और परलोक में। शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। वह ऐसे वचन है जो तत्काल सुनने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु बाद में असत्य हितकारक लगता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उसे हितकर नहीं लगता। जो आरंभ से अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर प्रसन्नता होती है, परंतु परिणाम से सुख देने वाला होता है। वह वचन कहकर दयालु, धर्मशील, बांधवजन और क्रोध कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन होता है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा हो, सब काल में सुख देने, सारे समय में सुख देने वाला हो, सत्य का सारे इसलिए हितकारक हुआ है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और विशिष्ट है। शैलराज, नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे, इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अच्छा लगता है? मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास ब्रह्म संपत्ति नहीं। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान में महासागर में मगन रहता है, जो ज्ञानानंद स्वरूप हैं और वह सबके ईश्वर हैं। बाहरी वस्तुओं की क्या इच्छा होगी उनको? गृहस्थ पुरुष राज्य संपत्ति सुख शोभित वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने में पिता कन्या घाती होता है, उसे कन्या के वध का पाप मिलता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं? कुबेर जिनके किंकर हैं, उनके भूरंग लीला मात्र से संसार की सृष्टि होती है, संहार भी हो जाता है। वो गुणातीत परमात्मा प्रकृति से परे परमेश्वर है। देवी शिवा कल्पनांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म लेकर सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। हर को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। दक्ष ने जब स्वयं भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी, सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपना शरीर त्याग लिया था। वही कल्याणी सती तुम्हारे मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं। वे शिवा जन्म जन्म में शिव की ही होती हैं। ते कल में बुद्धि का ज्ञानियों में श्रेष्ठ माता होती हैं। वे सदा ही सिद्धिदायिनी सिद्धि रूपनी है। भगवान हर की चिता भस्म के रूप में सती की अस्थि चूर्ण को स्वयं अपने शरीर में धारण करते हैं। गिरिराज, तुम स्वेच्छा से अपनी मंगलमय कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। यदि तुम नहीं भी दोगे तो प्रीतम के साथ स्थान पर खुद ही चली जाएंगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे। इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके उसे आश्वासन देकर वर देकर आवास स्थान को लौट गए हैं। गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने उनके पास आकर इनकी याचना को स्वीकार किया है, इनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया है कि उनसे विवाह कर लेंगे। भगवान शिव ने ही देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सारे ऋषियों को, अरुंधति को तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि पार्वती के और रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे, ऐसा करने से तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शिवेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भली भांति बल से ही वह दोनों विवाह हो जाएगा। और भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की प्रतिज्ञा संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए क्या ही कहना। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।